Hello bachcho, let's see this question. Area of the region bounded by the curve y is equal to e to the power x and lines x is equal to 0 and y is equal to e is option is A option e minus 1, B option is integration from 1 to e ln of e plus 1 minus y dy, C option is e minus 0 to 1 e to the power x dx and last option is 1 to e ln y dy, राइट। अब इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो जाएगा कि अगर मुझे एरिया निकालना है किन्हीं भी दो कर्व के बीच में तो एरिया का डायरेक्ट मेथड हो जाता है। अगर मैं वो एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो अगर वो एक्स एक्सिस में बाउंडेड है ए से बी में तो आ जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स जो हमारे दो कर्व है dx और इसका मोड। अब यहाँ पर अगर इस कर्व की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से है कि कर्व हमें दे रखा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स जो है कर्व वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा अपने पास में, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसमें जो कर्व हमारे पास में हमें निकालना है वो है x बराबर 0 एंड y इज इक्वल टू ई। अगर मैं y इज इक्वल टू ई यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो y इज इक्वल टू ई रखने पर e इज इक्वल टू ई टू दी पावर x हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास में x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर मुझे y इज इक्वल टू ई मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में कर्व, राइट। और यहाँ पर 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 से y इक्वल टू ई के बीच में हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पर दो तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम क्या करें, पूरा एरिया फाइंड आउट कर ले, जो कि एक आप देख सकते हो एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करें अब, राइट। तो अगर इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो हमने इसको नाम दिया है कि ये है मेरा एरिया ए। तो अगर मैं ए आर की बात कर लेते, ए आर रेक्टेंगल का एरिया है तो ए आर। अगर मैं ए आर निकालूँ तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड हो जाएगा। अगर लेंथ की बात करें तो ई हो जाएगा और ब्रेड की बात करें तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया जो हो जाएगा अगर रेक्टेंगल का हो जाएगा ई। और मुझे कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है जो y इज इक्वल टू ई और x इक्वल टू 0 के बीच में लाई करता हो। मतलब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू ई के बीच में जो एरिया आएगा वो ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं पूरा एरिया मैंने निकाल चुका ए आर, अब मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ये अगर मैं A1 का नाम दे देता हूँ, ये नीचे वाला जो एरिया है इतना पार्ट, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो टोटल एरिया में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो A1 को निकाल लेते हैं। यहाँ पर A1 हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ई की पावर x dx। ये लाइन ये जो कर्व है वो ई की पावर x है। तो मैंने इस एरिया को निकालने के लिए ये यूज कर दिया, राइट। अब मुझे अगर सिर्फ जो एरिया जो मुझे मेन एरिया निकालना ए, अगर वो निकालना है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको मैंने ए नाम दिया है, तो ए क्या हो जाएगा, टोटल एरिया में से अगर मैं A1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा e माइनस 0 to 1 ई टू दी पावर x dx। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर मुझे यहाँ पर ये जो कर्व का एरिया निकालना है तो अगर मैं इसको y एक्सिस से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को y एक्सिस से अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं कर्व को वापस से ड्रॉ करूँ तो कर्व कुछ ऐसा है, राइट। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होता है अपने हमारे पास में 0,1 जिसमें y कितना होता है 1 और हमारे पास में निकालना एरिया y इज इक्वल टू ई के बीच में। तो ये हो जाएगा, अगर मैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 1 से e
और ये कर्व जो है वो है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो आ जाएगा ln y, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ln y dy। तो ये एक एरिया हमारे पास में निकल के आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट होते नजर आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट सी वाला और एक डी वाला। अगर मैं बी वाले ऑप्शन को चेक करूं तो यहाँ से हमारे पास में बी वाला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की जिसमें हम जानते हैं कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं अगर कंटिन्यूस है ए से बी में, तो ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर मैं इस वाले एरिया को इस वाली प्रॉपर्टी से यूज करके सिंप्लीफाई करूं तो हो जाएगा 1 टू ई ln 1 प्लस ई माइनस वाई डी वाई। और हम देख सकते हैं कि यही हमारा बी वाला ऑप्शन है। और अगर मैं ए ऑप्शन को चेक करूं तो ए ऑप्शन को यहाँ पर इजीली हम सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। तो देखो हमने अगर निकाला एरिया, तो एरिया क्या आया था हमारे पास में, एरिया आ गया था यहाँ पर, एरिया है ए हमने निकाला था स्टार्टिंग वाले में ए माइनस ए आर करके। तो वो आ गया था हमारे पास में ई माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से आ जाएगा ई माइनस ई टू दी पावर एक्स का होता है ई टू दी पावर एक्स 0 to 1, यहाँ पर आ जाएगा ई माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में एरिया आएगा 1। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएंगे। अगर ए ऑप्शन देखे जाए तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाएगा, राइट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आपको यहाँ पर ये जो हमने एरिया निकाला था सेकंड टाइम पर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो फाइनल ऑप्शन आए हैं वो आए हैं यहाँ पर बी सी डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।